नमस्कार प्रिय तुला लग्न वाले, मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता स्वागत करता हूं जुलाई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के। ऐसे तो ये जो मेरा राशिफल रहता है ये लग्न पे आधारित है, अतः आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार जुलाई महीने का संपूर्ण राशिफल को देख सकते हैं। अगर जुलाई महीने में मैं बात करूं आपकी मानसिक चेतना की, आपके मस्तिष्क की, क्योंकि मस्तिष्क ही हर डिसीजन को और निर्णय को लेने वाला होता है, तो देखिए जुलाई के महीने में आपके लग्नेश शुक्र जो है ये मंगल के साथ बैठा हुआ है कर्म क्षेत्र में। और समस्या ये नहीं है कि मंगल के साथ बैठा हुआ है, समस्या यह है कि शत्रु राशि चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसे स्थितियों में क्या होगा कि जो भी व्यक्ति नए व्यापार वगैरह प्रारंभ करना चाहते हैं या बड़े डिसीजन लेते हैं या फिर जो है समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़े संस्था वगैरह से आप जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे 17 जुलाई तक आपको बहुत फूक फूक के कदम लेना चाहिए। 17 जुलाई तक कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं ले लीजिएगा जिससे आपको मन में यह असमंजस पैदा हो रहा है कि प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा। तो ये थोड़ा सा असमंजस की स्थितियां रहेंगी। और जो भी आपके सीनियर अधिकारी रहेंगे या सरकारी कर्म क्षेत्रों में उच्च अधिकारी वगैरह रहेंगे या पॉलिटिक्स वगैरह में आपकी जो सीनियर नेता वगैरह रहेंगे, आपको 17 जुलाई तक सावधान रहना है। क्योंकि देखिए 17 जुलाई के बाद शुक्र जो है वो चले जाएंगे आय स्थान में। तो लग्नेश का आय स्थान में चले जाने के बाद आपके डिसीजन, निर्णय और क्षमता में बढ़ोतरी होने चालू हो जाएंगे, मान सम्मान में विशेष बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। और क्योंकि शनि के दृष्टि से भी शुक्र हट जाएंगे, तो निश्चित तौर पे जो है 17 जुलाई के बाद आपके जीवन में मेंटल पीस और अच्छे अच्छे निर्णय के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। अगर हम बात करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति नए व्यापार को प्रारंभ करना चाहते हैं या नौकरी की क्या स्थिति रहेगी, तो सबसे पहले एक बात यहां पे आपको यह समझना है कि कर्म क्षेत्र का स्वामी मंगल, कर्म क्षेत्र में स्वामी मंगल नीच के बैठे हुए हैं और कर्म क्षेत्र में ही शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो जो भी व्यक्ति नए व्यापार वगैरह प्रारंभ करना चाहते हैं या नए नौकरियों में एक अच्छे पद की प्राप्ति करना चाहते हैं या जो घर पे बैठे हैं, जो सोच रहे हैं कि मेरा आगे का महीना में यानी जुलाई के महीने में नौकरी या व्यापार का हाल कैसा रहेगा, तो निश्चित तौर पे 2 कर्म क्षेत्रों में शत्रु ग्रह का बैठ जाना, ऊपर से एक ग्रह का नीचस्थ हो जाना, और उसके अलावा जो है तुला लगन में मंगल जो होते हैं मार्केश होते हैं, तो मार्केश ग्रह नीच का हो जाना। तो मैं पर्सनली एडवाइस यही दूंगा कि जो व्यक्ति पहले से नौकरी के क्षेत्र में है, क्योंकि देखिए मार्केश तत्व कारक ग्रह नीचस्थ हुआ है, वो भी अपने सबसे परम शत्रु, कहते सबसे बड़े शत्रु शुक्र के साथ। तो मैं 20 जुलाई तक यही बोलूंगा कि कोई भी नौकरी में परिवर्तन करने की कोशिश मत कीजिएगा। 20 जुलाई तक जो है अपने कलीग वगैरह से मतभेद मत कीजिएगा। और व्यापार के अगर क्षेत्र में है तो अपने अच्छे अच्छे कस्टमर से, वीआईपी कस्टमर्स वगैरह से या रेगुलर कस्टमर से आपको बहस नहीं करना है, क्योंकि ये मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता है। जो वाणी के कारक भी हो रहे हैं तो वाणी को बुलवाएगा, और शुक्र क्या है, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक भी होते हैं। तो अब एक मंगल क्या है, एक प्रशासक है, एक शक्ति है हम लोग के जीवन में, हम लोग का कह सकता हूं पर्सनालिटी है। और वो अगर शुक्र के चक्कर में पड़ जाए, शुक्र क्या है, भोग विलास के कारक ग्रह है, ये जो मायावी ग्रह है, शुक्र को मायावी ग्रह कहा जाता है। तो ये क्या करेगा ना कि आपको आलसी बनाएगा और आपको लगेगा कि मैं किसी काम को करूं या ना करूं, मतलब लगेगा मेरे पास सब कुछ है। जब सब कुछ है तो फिर मेहनत करने से आप पीछे हटने लगिएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि 20 जुलाई तक सावधान रहिएगा और किसी से मतभेद मत करिएगा। 20 जुलाई तक नौकरी वगैरह में परिवर्तन का प्रयास मत कीजिएगा, गलत डिसीजन हो सकता है। 20 जुलाई के बाद जैसे ही शुक्र जो है, मंगल जो है वो आय स्थान में चले जाएंगे, मित्रगत राशि में चले जाएंगे, तो निश्चित तौर पे नौकरी के अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे, व्यापार में तरक्की, धन की प्राप्ति के रास्ते भी खुल जाएंगे, और साथ में जो है पार्टनरशिपिंग से रिलेशन वगैरह में भी बहुत हद तक सुधार हो जाएगा। अगर आय स्थान की बात करना चाहे तो देखिए आय स्थान के लॉर्ड जो है आपकी कुंडली में तुला लग्न वाले सूर्य होते हैं, और सूर्य जो है निश्चित तौर पे भाग्य स्थान में अपने मित्रगत राशि मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। तो आय का मालिक भाग्य स्थान में बैठना। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, आय स्थान जो होता है कुंडली का, जो हम लोग कंटिन्यू इनकम करते हैं, जैसे मैं ही एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं कंटिन्यू इनकम करता हूं, कुछ बड़े क्लाइंट्स आते हैं तो ज्यादा अचानक पैसे आते हैं, तो उसी तरीके से नौकरी या व्यवसाय में भी होता है। कुछ अच्छे आपके ऑर्डर्स आ गए तो इंसेंटिव वगैरह ज्यादा मिल गया, या फिर व्यापार के क्षेत्र में बड़े कस्टमर आ गए तो ज्यादा धन की प्राप्ति हो गई, तो ये धन स्थान कहलाता है। तो धन स्थान का लॉर्ड देखिए यहाँ पे मंगल तो नीचस्थ है, ऊपर से केतु बैठा हुआ है। केतु तो और डिस्टर्बेंस ही उत्पन्न कर रहा है जब से यहां पे विराजमान हुआ है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि 20 तारीख तक जो है आपको अचानक धन की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन कंटिन्यू इनकम का स्रोत बहुत बढ़िया रहेगा, और कंटिन्यू प्रमोशन, पदोन्नति और तरक्की के रास्ते जो है निश्चित तौर पे 16 जुलाई से चले जाएंगे। सूर्य जो है अपने मित्रगत राशि कर्क में, तो जब मित्रगत राशि कर्क में चले जाएंगे तो 16 जुलाई के बाद आपके आय भी बढ़ जाएंगे,
नए नौकरियों के अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी भी आपके मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है प्रशासनिक क्षेत्र वगैरह में एक अच्छा मजबूत पकड़ आपको देखने को मिलेगा। और जिस कर्म क्षेत्र में भी आप लोगों के समक्ष आपका वैभव और कीर्ति भी बढ़ेगा और आय की स्थितियां बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। इसके अलावा जो है अगर हम लोग बात करना चाहें कि कैसा रहेगा पूरे महीने आपके विदेश यात्रा का हाल, तो देखिए विदेश यात्रा का लॉर्ड बुध आपकी कुंडली में आते हैं और भाग्य स्थान के भी लॉर्ड बुधाधिपति ही होते हैं और यहाँ पे सूर्य बैठे हैं। और बुध की स्थिति की बात अगर करना चाहूंगा तो बुध जो है निश्चित तौर पे राहु के साथ अष्टमेश है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाग्येश का अष्टमेश हो जाना, ऊपर से राहु के साथ बैठना, तो निश्चित तौर पे 7 जुलाई तक जो है आपको विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ अच्छे शुभ समाचार आपको प्राप्त नहीं होंगे। 7 जुलाई के बाद बुध जो है अपनी स्वयं की राशि मिथुन में आ जाएगा, तो एक बहुत ही बढ़िया और लाभकारी योग बनाएगा, भद्र नामक राजयोग। इसके बाद फिर ये 7 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक भाग्य स्थान में रहेंगे और 25 जुलाई से फिर ये कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। तो ये साबित होता है तुला लग्न वाले कि आपका 7 जुलाई के बाद विदेश यात्रा और विदेशों से संबंधित योग बहुत अच्छे बनने प्रारंभ हो जाएंगे और विदेश भेजने से रिलेटेड जो भी आपके सीनियर अधिकारी हैं वो भी आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट भी कर देंगे। और अगर विदेशों में किसी प्रकार का वीजा या पीआर वगैरह आना है तो उससे भी रिलेटेड जो है आपका 7 जुलाई के बाद कुछ शुभ समाचार प्राप्त होना निश्चित तौर पे प्रारंभ हो जाएगा। तुला लग्न वाले अगर प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करना चाहेंगे तो देखिए प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन कारक तत्व तो मंगल जो है वो 20 तारीख तक नीच के रहेंगे। तो 20 तारीख तक आपके लव रिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इस पे कोई शक नहीं है। क्योंकि एक समस्या यह भी है कि बुध भी जो है ना ये अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी शत्रु राशि, देखिए शत्रु राशि को देख रहा है। तो जब शत्रु राशि को बुध देख ही रहा है तो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो वृश्चिक राशि है ना। तो 20 तारीख तक जो है ना आप अपने लव रिलेशन को ठीक से रखिएगा। 20 तारीख तक मैरिड लाइफ में भी थोड़ी मोड़ी परेशानी रहेगी क्योंकि दाम्पत्य जीवन के भी कारक मंगल ही होते हैं। तो 20 तारीख के बाद आपके लव रिलेशन भी ठीक हो जाएंगे, प्रेम से विवाह के योग भी बहुत अच्छे बन जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में पूर्ण रूपेण आपके प्रेम संबंध और इसके अलावा जो है तालमेल बहुत अच्छे हो जाएंगे। जीवन साथी की तरक्की भी निश्चित तौर पे आपका 20 तारीख के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हम लोग बात करना चाहें भाई बहन को रिश्तों की और संपत्ति और माता पिता की, तो और कुछ हद तक सरकारी कर्म क्षेत्रों से रिलेशन कैसा रहेगा। सरकारी कर्म क्षेत्र कारक ग्रह बृहस्पति जो है ऑलरेडी कुंभ राशि में वक्र चल रहे हैं। बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है वो 6ठ स्थान यानी 6ठे घर के, और इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में पराक्रम के मालिक होते हैं, लेकिन वक्री है तो ये शुभ हो गया। 6ठे स्थान का कोई भी ग्रह शुभ फलदायी तो होता नहीं है, लेकिन जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाता है। तो छोटे भाई बहनों के कारण थोड़ी सी परेशानी तो रहेगी आपको, रिश्तेदारों से खटपट की स्थितियां तो रहेंगी, सरकारी कामकाज से रिलेटेड या सरकार से जो पैसे वगैरह निकालने हैं उसमें तो समस्याओं का सामना आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा, लेकिन एक समस्या है, ठीक है, समस्या का समाधान भी है। होगा क्या कि 7 तारीख से बुध चले जाएंगे आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में, तो निश्चित तौर पे कर्म क्षेत्र को देखेंगे। हालांकि यहाँ पे धनु राशि है, लेकिन कर्म क्षेत्र तीसरे भाव के पराक्रम क्षेत्र को देखेंगे, और पराक्रम क्षेत्र जो होता है ये तीसरे भाव को रिलेट करता है, और तीसरे भाव के बुध जो होते हैं वो कारक होते हैं। तो निश्चित तौर पे 7 तारीख के बाद छोटे भाई बहनों से बहुत हद तक थोड़े रिलेशन ठीक होंगे, लेकिन सरकारी कामकाज का, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। माता पिता से रिश्तों की बात करें तो माता पिता से रिश्ते पूरे महीने आपके बहुत अच्छे नहीं, सो रहेंगे, लेकिन 25 तारीख के बाद आपके माता पिता से रिश्तों में विशेष सुधार की स्थितियां दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और 17 तारीख के बाद में जब शुक्र चले जाएंगे आय स्थान में और 20 तारीख से मंगल चले जाएंगे तो माता पिता से रिश्तों में सुधार की स्थितियां दिखेंगी। प्रॉपर्टी वाहन का योग पूरे महीने आपके लिए कैसा रहने वाला है, निश्चित तौर पर 7 तारीख से 25 तारीख तक तो बुध रहेंगे आपके भाग्य स्थान में। 25 तारीख से बुध जब कर्म क्षेत्र में जाएंगे ना तो 25 तारीख के बाद आपके जीवन में संपत्ति और वाहन का जल्दी से जल्दी योग बनेगा। हालांकि उससे पहले भी एक तथ्य यहां पे जुड़ता है कि जैसे ही आपके कर्म क्षेत्र का सुख स्थान का मालिक शनि तो रेट्रोगेट है, लेकिन जैसे ही जो है आपकी कुंडली में 20 तारीख से मंगल चले जाएंगे आय स्थान में, तब जाकर के बड़े वाहन वगैरह का सुख मिलेगा जो कॉमर्शियल वगैरह से रिलेटेड करते हैं। संतान सुखों की स्थिति की बात कर ले तो देखिए, और शिक्षा की बात कर लेंगे तो संतान सुख का मालिक जो है आपकी कुंडली में बृहस्पति भी हैं और शनि भी हैं। लेकिन यहां पे एक चीज देखना है कि बृहस्पति वक्री हैं, तुला लगन में लग्नेश के शत्रु होते हैं बृहस्पति, और प्रथम संतान, द्वितीय संतान और तृतीय संतान तीनों की अगर गणना और स्थितियों के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा
तो एक चीज यहां पे यह देखना पड़ेगा कि प्रथम संतान कारक बृहस्पति वहां पे वक्री हैं और इसके अधिपति भावेश शनि भी वक्री हैं। तो प्रथम संतान को लेकर के जो तनाव परेशानी, उसके करियर को लेकर के जो परेशानियां चल रही हैं, या जिनको संतान कंसीव होने में दिक्कत हो रहा है, या फिर संतान के कारण परेशानियां हो रही हैं, तो आप लोगों के लिए 17 जुलाई के बाद जब शुक्र आय स्थान में चले जाएंगे तो कर्म क्षेत्र को देखना चालू कर देंगे। आय स्थान में चले जाएंगे तो पंचम स्थानीय संतान स्थान को देखना प्रारंभ कर देंगे। तो जब कर्म क्षेत्र से आय में जाएंगे और संतान स्थान को देखना प्रारंभ कर देंगे तो आपके जीवन में 17 जुलाई के बाद संतान के तरक्की अच्छे हो जाएंगे, आपके शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है संतान के कारण परेशानी जो चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगे। द्वितीय संतान कारक मंगल 20 तारीख के बाद अच्छा फल देना चालू कर देगा। जब 20 तारीख के बाद कर्म क्षेत्र से मंगल आय स्थान में चले जाएंगे तो द्वितीय संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। तृतीय संतान की स्थिति की चर्चा करूंगा तो 7 तारीख के बाद तृतीय संतान को लेकर के परेशानियां अभी अगर चल रही हैं तो वह ठीक हो जाएंगी। स्वास्थ्य की स्थिति की बात अगर करना चाहेंगे तो स्वास्थ्य कारक आपकी कुंडली में जो है बृहस्पति और इसके अलावा बहुत हद तक जो है बुध भी है। तो 7 तारीख तक थोड़ी पाचन शक्ति की समस्याएं, पैरों में नसों का खिंचाव रहेगा। इसके अलावा जो है मंगल और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पे गर्भाशय से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, सेक्स संबंधित रिलेटेड रोग और इसके अलावा दांतों से रिलेटेड रोग की समस्याएं, या फिर जो भी व्यक्ति हृदय रोग से रिलेटेड परेशानियां झेल रहे हैं उनके लिए 20 तारीख के बाद ज्यादा सुधार देखने का योग बनेगा। थायराइड, शुगर वाले लोगों के लिए 17 जुलाई के बाद स्थितियों में बहुत हद तक परिस्थिति ठीक हो जाएंगी। पूरे महीने अगर हम लोग बात करें कि आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो पूरे महीने आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। 20 तारीख तक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 20 तारीख तक मंगलवार के दिन गरीबों को जो है बूंदिया या लड्डू या लाल गुलाब जामुन आपको खिलाना चाहिए, या एप्पल वगैरह दान कर सकते हैं क्योंकि ये भी लाल होता है। लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और पूरे महीने की परिस्थिति को ठीक करने के लिए आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ तो कंटिन्यू करना ही चाहिए। प्रिय तुला लग्न वाले, जुलाई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगे अगले वीडियोस में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।